वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएफ कंपटीशन क्लासेस में लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए आरडब्ल्यूए की एसएससी जीडी की बुक जिसका नाम है गागर में सागर इसका सॉल्यूशन। और आज इसका चैप्टर नंबर 6 हम करेंगे जिसका नाम है आयु। बच्चे आयु से आपके एक या दो प्रश्न 110% बनते हैं। दो प्रश्न आपके बनते हैं मतलब 4 मार्क्स आपको पक्के हैं। 4 मार्क्स आपको पक्के हैं। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो 4 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको हल करिए आप। देखिए क्या कहता है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5 में है। तो मेरे दोस्त पिता को मैंने एफ मान लिया और बेटे को मैंने एस फॉर सन मान लिया। पापा जो है वो 5 के हैं और बेटा जो है वो 3 का है। अब चूंकि ये अनुपात है, अनुपात को रियल वैल्यू बनाने के लिए उसमें कोई वेरिएबल लगा, माना पापा भी 5x के हैं और बेटा भी 3x का है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि उनकी आयु को निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है। मेरे अनुसार अगर मैं इनका गुणा करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 960 मिल रहा है। यही तो कह रहा है। तो बच्चे अगर मैं 5 से इसको काटूं तो कितनी बार कटेगा, आप कहोगे 5 एकम 5 बचा 4, 5 9 45, 5 दूना 10। ठीक है, और अगर मैं 3 से इसको काटूं तो ये कटेगा 64 बार। तो मतलब एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया लाला, 64 आ गया। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब पापा वर्तमान में 8 पंजे 40 साल के हैं और बेटा वर्तमान में 24 साल का है। यही तो है, कह रहा कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 6 साल बाद पापा भी 6 वर्ष बड़े हो जाएंगे और बेटा भी 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो पापा 46 के हो जाएंगे और बेटा 30 का हो जाएगा। अब इनको ये अनुपात आ गया आपका। अगर ये अनुपात बच्चे आ गया तो इसको छोटा कर लो। 2 से काटोगे 23 बार कटेगा, 2 से काटोगे 15 बार कटेगा। 23 रेशियो 15 आपके सवाल का जवाब कहाँ पर है, डी ऑप्शन में। कर लोगे, प्यारा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा अगला सवाल, क्या कहता है कि माँ और पुत्री का वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। ठीक है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। तो माँ की वर्तमान आयु। अब बच्चे इसको करने का सबसे शानदार तरीका, अगर आप ट्रिक से जाओगे, बाई ट्रिक जाओगे, 1 सेकंड में आंसर तक जाओगे, तो क्या करोगे, आप सबको पता है कि अनुपात में मम्मी की आयु 7 है, तो जो आंसर होगा वो 7 से कटेगा। अब 7 से ना तो 48 कट रहा है, ना तो 38 कट रहा है, ना तो 52 कट रहा है, 42 कट रहा है। तो डायरेक्ट आंसर आपने क्या लगा लिया, 42 लगा लिया। सही है कि नहीं सही है। अब कहोगे सर हमें मैनुअली बता दो, तो मैनुअली से भी देखो। क्या करोगे, मम्मी और बेटी 2 ही लोग हैं, तो यहाँ M फॉर मदर हो गया, D फॉर डॉटर हो गया। मम्मी 7 की हैं और बेटी 2 की है। कह रहा है 12 साल बाद 9 हो जा रहा है मम्मी का और 4 हो जा रही है बेटी। कितने साल बाद, 12। तो 12 यहाँ भी ऐड हो रहा, 12 यहाँ भी ऐड हो रहा। अब ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, 9 दूनी 18। बड़े में से छोटा घटाना। देखो 9 दूनी 18 छोटी वैल्यू है और 7 चौक 28 बड़ी वैल्यू। 28 में से 18 घटाओगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। बराबर नीचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 12 9 108 और 12 चौक 48। 108 में से 48 घटाओगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। मेरे दोस्त 10 का मान 60 है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 6 के। 1 यूनिट बराबर 6 के होगा। तो यहाँ से वर्तमान में अगर माँ और बेटी का निकालना है तो हमसे माँ का पूछा है। माँ कितने यूनिट की है, 7 यूनिट की। अगर 1 यूनिट बराबर 6 है तो दोस्तों 7 यूनिट 7 गुना ज्यादा होगा, कितना होगा, 42 होगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कर लोगे, अच्छा सवाल है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न संख्या 3 ये क्या कहता है, देखिए ध्यान से।